Well, Greensick tells me the fasting and the on-location shoots helped him understand the decisions the survivors had to make, including eating the flesh of the passengers who had died. That tore off the plane's tail and wings. हेलो एवरीवन, नमस्कार। जैसे कि स्वागत है मेरे YouTube चैनल गुलशन फॉर जीके में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरा वीडियो चल रहा है ये बायोलॉजी का जो कंपटीशन का क्लास है, लेकिन आज फ्राइडे है तो फ्राइडे की वजह से हम सोचे कि हर फ्राइडे को एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, कुछ नई चाहिए जानकारी देंगे नई बातों को लेकर। तो आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे कि फ्लाइट 571 की कहानी देखेंगे। फ्लाइट 571 ऐसी एक फ्लाइट थी जो कि अक्टूबर में उरुग्वे से चिली तक 45 लोगों को लेकर उड़ान भरना चालू कर दी, जो कि चिली जा रहे थे उरुग्वे से। उसमें कुल टोटल 45 मेंबर थे, जो अक्टूबर में स्टार्ट हुआ। 13 अक्टूबर को 1972 को उड़ान भरी और उसके बाद वो चल दी। धीरे धीरे जाने के बाद अब चिली के पहाड़ियों के बीच बर्फीले रास्ते और पहाड़ों के बीच में घिरी हुई थी, जो अंधेरा था और धुंध था, दिखाई ही नहीं दे रहा था कि क्या था वहां पे। उसके बाद कुछ देर के बाद एक पैसेंजर ने उसको खिड़की के पास से हटाकर देखा, फ्लाइट को देखा, तो उसने देखा कि हम लोग पहाड़ के एकदम बहुत करीब पे हैं एकदम। तो धीरे धीरे पायलटों ने देखा कि हम लोग बहुत नीचे हैं, बहुत करीब हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस फ्लाइट को थोड़ा सा जोर लगा कर ऊपर उड़ाने की कोशिश की, लेकिन आगे जाते जाते थोड़ा देर के बाद उसका पिछला हिस्सा उसका टकरा गया पहाड़ों से और टूट कर अलग हो गया। कुछ उसमें से मेंबर गिरे और सीट सहित हवा में उड़कर नीचे गिर गए एकदम। उसके बाद फिर कुछ आगे दूर जाने के बाद फ्लाइट का दोनों विंग्स पहाड़ों से टकरा गया, मच के टकराने के बाद वो दोनों फ्लाइट का विंग्स भी टूट के अलग हो गया। उसके बाद वो धीरे धीरे वो बर्फ पे गिर गया और बर्फ पे फिसलते हुए धीरे धीरे बहुत दूर जाकर गिर गया। अब उसमें से कुछ लोग घायल हो गए, कुछ लोग मर भी गए। क्रू मेंबर और जितने भी पायलट थे, 2 पायलट थे, उन लोगों को भी चोटिल हो गए, घायल हो गए। तो उन्होंने देखा कि ये ज्यादा चोटिल हो गए, उसमें से एक मर गया। फिर कुछ देर के बाद सब लोगों ने जब राहत की सांस ली तो उसके बाद जाकर देखा उतरकर, तो फ्लाइट में तो एक पायलट मर गया था और दूसरा घायल था। तो उसको राहत के साथ भी बताया कि हम लोग गिर गए हैं, लेकिन फिर भी वो थोड़ी देर के बाद सरवाइव नहीं कर पाया और वो मर गए। अब बाहर आकर देखे तो एक ऐसे बर्फीले चट्टानों के बीच, पहाड़ों के बीच फंस चुके थे, जो कि दूर दूर तक कुछ नहीं था, न पेड़ पौधा कुछ नहीं था। अब इस सर्वाइवल को ये बहुत मुश्किल हो गया था। अब इन लोगों को लगा कि कोई ना कोई ढूंढ लेगा, और ठंड भी बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अब ये सोचने लगे कि कैसे बचा जाए, कैसे इसको निकला जाए। उन लोगों को उम्मीद था कि कल ना कोई अगले दिन आकर ले जाएगा, लेकिन ये लोग नहीं हो गए। एक दिन बीत गया, दूसरे दिन बीत गया, इन लोगों को भूख से हालत खराब होने लगी थी। अब इन्होंने खाने को देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था उसमें से। अब सारे प्लेयर थे, फुटबॉलर थे, कुछ उसमें से कोई अपने फैमिली के साथ था, कोई किसके साथ था, अपने दोस्त यार के साथ था। सब लोग देखे कि ये तो कुछ भी नहीं है, सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और भूख से इन लोगों का हालत खराब हो गया। अगले दिन इन्होंने क्या किया कि एक व्यवस्था बनाया कि कोई हमें ऊपर से देख ले, जहाजों से। जो खोजी प्लेयर थे, वो खोजी वाले थे, जो जहाजों से देख ले हमें। लेकिन इतना बर्फीला सफेद कलर का बर्फ, ऊपर से सफेद जहाज भी वैसे ही सेम थे, इसलिए ये ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो इन्होंने एक प्लान बनाया, अपने जितने भी सीट कवर और बैग वगैरह था उसको निकाल कर ऐसे क्रॉस बना दिए ऐसे कि कोई ऊपर से देख ले। ऊपर से देखे तो फ्लाइट और जहाज, एरोप्लेन सब लोग जा रहे थे देख लें, लेकिन इन लोगों को देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि बर्फ भी सफेद था और प्लेन का ऊपर का हिस्सा भी पूरा सफेद ही था, इसलिए देख नहीं पा रहे थे। फिर अगले दिन इन लोगों को धीरे धीरे 8 दिन बीत गया। 8 दिन बीत जाने के बाद इन लोगों को लगा कि अब कोई नहीं ढूंढ पाएगा, और खाने के लिए इन लोगों के पास बहुत बुरा हाल था। कोई तो नोच कर सीट का कवर खाने लगा। अब इन लोगों के लिए बुरा हाल हो गया। तब क्या किए कि अब सोचे कि इनमें से एक ने बोला कि अब क्या करते हैं कि अपने ही मरे हुए जो लोग थे, साथी थे, उन लोगों को ही खाना चालू कर दिया। तो कुछ लोगों ने तैयार नहीं हुआ, लेकिन भूख से करें तो क्या करें। तो उन्होंने क्या किया कि ना अपने मरे हुए साथियों का लाशों को निकालकर और काटकर खाना चालू कर दिया। ऐसे तैसे कुछ दिन तक और सरवाइव किए। टोटल 1 महीना बीत गया था। फिर भी इन लोगों के पास अब पता चला इन लोगों का कि ऑपरेशन खोजी दल वाले बंद कर दिए, सरकार इन्हें खोज नहीं रही। उन लोगों को लगा कि ये लोग मर चुके होंगे, इसीलिए अब खोज नहीं रही है। तो इन्होंने क्या किया कि ऑपरेशन को बंद कर दिया। अब इन लोगों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो ऐसे ही रात को ऐसे अंधेरे में ऐसे बैठे थे सब लोग एरोप्लेन के अंदर, लेकिन भयानक तूफानों ने रास्ता इन लोगों का बदल दिया और खतरनाक कर दिया। ऊपर से भयानक तूफान, बर्फीली हवाएं चली, और वो क्या किया, बर्फ लेकर आई अपने साथ, इन लोगों को उसमें दबा दिया। सांस से इन लोगों की हालत खराब हो गई, कुछ लोग तो मारे भी गए।
उसके बाद फिर सोचे कि यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने क्या किया कि कुछ क्रू मेंबर मिलके सोचे कि ये चलते हैं यहाँ से, अब रास्ता खोलते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ हम कर लेंगे। तो उसमें से एक मैकेनिक था, उन्होंने क्या किया कि उसके ट्रांसमीटर लिया, उसके बाद ट्रांसमीटर लेके उसके बाद देखे उसको कि मतलब कि उसको सेट करते हैं, जोड़ते हैं, देखते हैं किसी से कनेक्शन हो पाता है कि नहीं। उन्होंने कनेक्शन जोड़ा लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसमें काम ही नहीं कर रहा था। फिर अब इन्होंने 2-3 लोगों ने मिलकर सोचे कि अब चलते हैं, रास्ता ढूंढते हैं। अब इन्होंने लेकर निकल लिए, कुछ खाना लिए अपने लिए कुछ, लेकिन बर्फीली चट्टानों पर चढ़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे चलते गए, कुछ दिन आगे गए तो उन लोगों का पिछला हिस्सा टूटा हुआ जहाज का या फ्लाइट का मिला था। पिछला हिस्सा मिला तो देखे तो उन लोग थोड़ा सा तो खुशी हुआ, लेकिन उसका जो अंदर बैटरी था वो बहुत भारी था, ये लोग उठा ही नहीं पा रहे थे कि वहां ले जाकर कनेक्शन जोड़ सके। तो फिर उसमें से फिर आए कुछ लोग, देखे कि ये तो काम चार्ज भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसमें जो फ्लाइट थी ये जब उसमें रहता था तभी ये एसी करंट पर काम करता था, ये था डीसी वाला। तो ये एसी डीसी का सिस्टम में वो भी काम नहीं कर रहा था। तो इन्होंने क्या किया कि अब बोले कि हम लोग तो ये हार गए, लेकिन उसमें से 2 लोग थे जो हार नहीं मान रहे थे। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग चलते हैं, देखते हैं, खोजते जाएंगे, देखते हैं कुछ मिलता है आगे चल के, हो सकता है कुछ ना कुछ मिल जाए। तो उन्होंने हार नहीं मानी और उसमें से 3 लोग गए, 3 लोगों ने लेकर जाने लगे धीरे धीरे। लेकिन उसमें से एक ने हार मान लिया, बोला कि नहीं हम आगे नहीं जा सकते हैं, प्लस आप लोगों के लिए खाना भी बहुत कम ही है। इसीलिए वो वहां से उन लोगों को चढ़ने में कम से कम 1 महीना लग गया था, लेकिन जाते टाइम 1 घंटा में वो पहुंच गया था, क्योंकि नीचे फिसलन था, उसे स्लिप कर करके वो चला गया 1 घंटा में अपने जगह पे, एक्सीडेंट वाले जगह पर चला गया। ये दोनों लोग ऊपर चढ़कर देखे, पहाड़ियों की चोटियों पर चढ़ते गए। उसके बाद ऊपर जाकर देखे तो इन लोग चारों तरफ पहाड़ी के अलावा कुछ नहीं दिखा था, खाली बर्फ ही बर्फ। अब ये लोग हार मानने ही वाले थे, लेकिन फिर भी उन लोगों में से एक का उम्मीद नहीं टूटा। उन्होंने क्या किया कि बोले कि इस डायरेक्शन चेंज करके चलते हैं। वैसे जब 60 दिन बिता दिए तो और इतना दिन बिताने में क्या दिक्कत है। उन्होंने क्या किया कि सफर कर लिया आगे बढ़ने के लिए। उसके बाद धीरे धीरे पहुंचते गए तो उन लोगों को पता चला कि धीरे धीरे हरियाली दिखे, पेड़ पौधा भी दिखा था, तो वो खुश हो गए कि चलो कुछ तो है लग रहा है। फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद एक नदी बहती हुई दिखी, तो इन लोगों में उम्मीद की किरण दिखी, क्योंकि इन लोगों को उम्मीद ही नहीं था कि हम लोग बच पाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि उसको लेकर नदी को पकड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। तकरीबन 61 दिन लगा था, 61-62 दिन टोटल लग गया इन लोगों को चलने में। उसके बाद पहुंचे तो वहां पे कोई नदी के उस पार कोई आदमी दिखा था, किसान था, क्योंकि वो घोड़े पर ऐसे घूम रहा था और उसमें गाय चराया करता था। उधर गाय भी दिखी, तो इन लोगों ने क्या किया कि उधर से वो लिख कर कुछ भेजा, पत्थरों के सारे उस पार नदी के भेजा। तो इन लोगों ने पढ़ा, उसके बाद अपनी मैसेज को उस पर लिखा और लिखकर इसको भी वहां भेज दिया कि हमें भी मदद चाहिए, हेल्प चाहिए, हम लोग फंस चुके हैं। वो हम लोग वहीं 571 फ्लाइट में थे जो कि क्रैश हो गया था, उसमें से बच गए। तब उन्होंने क्या किया कि मदद लेकर गया और वो आर्मी को लेकर आया अपने एरोप्लेन जहाज से आए। इन लोगों को देखे तो इन लोगों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, जिसमें से सारे लोग तो मर गए थे, सिर्फ 16 लोग बचे थे उसमें से जिंदा सर्वाइव कर गए थे। 16 लोग टोटल, 16 लोगों ने उसमें से बचकर उसके बाद पहुंचे अपने जगह पर। तो लोगों ने पूरा हैरान की बात या उसके बाद देखने लगे, इन लोगों से सवाल पूछने लगे कि ये कैसे बच गए। तो सारी कहानियां बताई कि वो कैसे कैसे बचे, अपने साथियों का लाश को खाना कैसे चालू किया था, ये सब बताने लगे। ये किसी फिल्म से कम नहीं लग रही थी, ऐसा हो गया था। तो इसीलिए इसमें बताया गया है, बताए वो लोग कि जिंदगी से कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जीवन में बहुत कुछ ना कुछ कठिनाइयां आती रहती है, जो हार नहीं मानता है वही सक्सेस होता है। तो इस कहानी में यही बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा लगेगा और अगले सप्ताह में हम हर फ्राइडे को लेकर कुछ नई जानकारी आपको बताएंगे। और आप लोगों को भी लगेगा कि कोई अच्छी जानकारी चाहिए किसी चीज के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।